हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सेल। सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है या सेल ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रियोल। कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे कि राइबोसोम। राइबोसोम भी क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म क्रोमोसोम इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्रोमोसोम जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाल्डेयर। वाल्डेयर ने 1888 में पहली बार क्रोमोसोम्स टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ER वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसने डिस्कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर। पोर्टर और थॉमसन ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाय। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था वह किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने कब दिया था, 1972 में इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद अ वेस्टफुल प्रोसेस इन C3 प्लांट्स। तो जो वेस्टफुल प्रोसेस होता है उसका नाम है आपका फोटो रिस्पिरेशन। इस प्रोसेस में 3 ऑर्गेनल पार्ट्स लेते हैं। पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसको वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें न तो शुगर का सिंथेसिस होता है, न ही इसमें ATP फॉर्मेशन होती है और न ही इसमें क्या होगा, CO2 रिलीज होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिस्टोलिथ इज अ डिपॉजिट ऑफ। कभी कभी क्या होता है, जो बनियन ट्री होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बरगद भी कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम फाइकस बेंगालेंसिस है, कि एपिडर्मल सेल में क्या होता है, क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं और ये क्रिस्टल कैल्शियम कार्बोनेट के एग्रीगेशन से बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट इट्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अगर मेम्ब्रेन ना हो तो उसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाय। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डुजरडिन। इन्होंने क्या कहता है, डिस्कवर्ड किया था आपका प्रोटोप्लाज्म को 1835 में, और इन्होंने इसका नाम उस टाइम दिया था सारकोड। और बाद में पुरकिंजे ने 1839 में इसको टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टोनोप्लास्ट इज अ डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द। जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो किस में पाई जाती है, तो वैक्यूल में जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसको ही क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनता है जो कि रेगुलेट करता है वाटर फ्लो को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। जो राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के, वो किस टाइप के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70S टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइसिस इज प्रेजेंट इन। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है किस में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम फंक्शन करता है एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फिब्रिलर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंपोज्ड ऑफ। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो बना होता है किस किस का, प्रोटीन हो गया प्लस RNA। तो
क्वेश्चन में पूछ रहा है तो फिब्रिलोज पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंपोज्ड ऑफ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरएनए ओनली। इसमें क्या होता है, आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो किससे बनता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द वर्ल्ड इज, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स कौन सा होता है अर्थ में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, मेजर कंपोनेंट होता है प्लांट सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ इंजाइम इज नोन एज, तो इंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको कहते हैं आप एपो इंजाइम, एपो इंजाइम। और जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है उसको कहते हैं कोफैक्टर। और एपो इंजाइम और कोफैक्टर जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं हेलो इंजाइम। और जो कोफैक्टर है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका को इंजाइम, दूसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो को इंजाइम होता है वो क्या होता है, लूजली बाइंड होता है, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है आपका टाइटली बाइंड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लाइसोसोम्स एक्ट इन, जो लाइसोसोम एक्ट करता है कौन से पीएच में एक्ट करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो लाइसोसोम जो होता है वो करता है 4.5 to 5 pH में एक्ट। लाइसोसोम एक्ट करता है 4.5 to 5 pH में, और जो 4.5 to 5 होता है वो होता है कैसे, एसिडिक नेचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसिडिक पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स इज, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन क्या होता है, मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है एनिमल प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेल्यूलोज इज, जो सेल्यूलोज होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो सेल्यूलोज का नेचर होता है आपका हेक्सोसेन पॉलीसैकेराइड। जो सेल्यूलोज होता है वो होमोपॉलीसैकेराइड होता है, जो कि हेक्सो शुगर ग्लूकोज की बहुत सारे यूनिट से बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्सोसेन पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे हो जाएगा हेक्सोसेन, SAN, हेक्सोसेन पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन हिस्टोन्स, जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें जो उस हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्जिनिन एंड लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू सेल टू सेल इज कंट्रोल्ड बाय, जो कॉन्टिन्यूटी होती है साइटोप्लाज्म की वो सेल टू सेल कौन कंट्रोल करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडेस्माटा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।